डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको इस बात की बधाई कि आपने समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में चुना है। समाजशास्त्र विषय बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के बारे में हमको जानकारी मिलेगी और अच्छा लगेगा हमें अपने समाज के बारे में जानना। इस पेपर में जिसका नाम है समाजशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक्स हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे और इस टॉपिक को जब हम समझने की कोशिश करेंगे तब हम देखेंगे कि हम समाजशास्त्र विषय को की गहराई में जाते जाते जो हमारा सोचने का दृष्टिकोण है एक विशेष प्रकार का हो गया है, जिसको हम कहेंगे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। मतलब अपने विषय के अनुसार चीज़ों को देखना। उदाहरण एक इस तरह से हम दे सकते हैं कि एक लड़का घर से भागा। क्यों भागा? बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके भागने के पीछे। आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, पारिवारिक कारण, सामाजिक कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके भागने को लेकर के। पर हम यहाँ पर उन्हीं कारणों का अध्ययन करेंगे जिसका संबंध समाज से है। हम उन कारणों को सामाजिक संदर्भ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसको हम कहेंगे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। तो आपका सिलेबस इस प्रकार है। जो आपकी पहली यूनिट है, इसमें हम समझेंगे समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, विषय वस्तु, इसका क्षेत्र, मानविकीय एवं वैज्ञानिक अभिमुखन, इसके बारे में जो भी अध्ययन हुए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। नाम से स्पष्ट है कि पहली यूनिट है आपकी पूरी, जो आपको बताएगी कि समाजशास्त्र विषय का अर्थ क्या है, किसे कहेंगे समाजशास्त्र, इसको परिभाषित किस प्रकार से किया जा सकता है, इसमें हमको किन बातों का अध्ययन करना है, इसकी विषय सीमा कहाँ तक है, इसकी प्रकृति कैसी है, साइंटिफिक जो कहा जाता है इसे, इन सब बातों का अध्ययन हम फर्स्ट यूनिट में करेंगे। सेकंड यूनिट आपकी है जिसमें कि आपको प्रमुख जो बेसिक अवधारणा होती है उसका अध्ययन करने को मिलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, मूलभूत जो अवधारणा होती है समाज की, समाजशास्त्र की, उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि समाज क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है, कम्युनिटी क्या है, सोशल ग्रुप किस प्रकार से बनते हैं, सामाजिक संरचना क्या है, सामाजिक व्यवस्था हम किसको कहते हैं, समाज में परिस्थिति और भूमिका का क्या महत्व है, इसको किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया क्या है, इसी प्रकार संस्कृति, सामाजिक प्रतिमान, मानदंड और सामाजिक प्रक्रियाएं, इन सब बातों का अध्ययन हम करेंगे समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत। सेकंड यूनिट थी आपकी। थर्ड यूनिट है आपकी जिसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन और समाजीकरण। तो इस विषय के बारे में सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि जो समाजशास्त्र विषय है बहुत पुराना नहीं है, नया विषय है, क्योंकि मनुष्य ने पहले प्राकृतिक पर्यावरण को समझने की कोशिश की और उसके बाद में उसने सामाजिक पर्यावरण को समझने की कोशिश की। पहले प्रकृति और उसके बाद समाज। और जब समाज को समझने की कोशिश की तो समाज को समझने के कोशिश के फलस्वरूप कई प्रकार के विज्ञानों का जन्म हुआ, पर समाजशास्त्र का जन्म बहुत ही बाद में हुआ है। नवीन विज्ञान है, इसका इतिहास बहुत अधिक पुराना नहीं है। समाजशास्त्र की प्रकृति के ऊपर यदि हम देखें तो समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र एक प्रकार का शास्त्र है। कैसा शास्त्र? सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। देखो, दो प्रकार के विज्ञान होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत आता है, जिसमें हम समाज में जो भी घटनाएं होती है
उसका अध्ययन करते हैं हम वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से, साइंटिफिक मेथड, उसके माध्यम से हम समाज की घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम समाजशास्त्र के क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र का मतलब होता है सीमाओं से, कि समाजशास्त्र विषय में हम किन बातों का अध्ययन करेंगे और किन बातों का अध्ययन हम नहीं करेंगे। समाजशास्त्र विषय में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, यह हम देखेंगे। यहाँ पर सेकंड यूनिट में आप देखेंगे समाज क्या होता है, किसे कहते हैं समाज, समाज की क्या क्या विशेषताएं होती है, समाज में और एक समाज में क्या अंतर होता है। इसी प्रकार कम्युनिटी, आप कहाँ रहते हैं, किस स्थान पर रहते हैं, उस स्थान को हम कहेंगे कम्युनिटी। जैसे हम अलवर में रहते हैं तो हमारी कम्युनिटी क्या हुई, अलवर। कोई बम्बई में रहता है, कोई कैलकाटा में रहता है। तो इस प्रकार कम्युनिटी का संबंध होता है एक क्षेत्रीय अवधारणा से। एक निश्चित भौगोलिक भूभाग में जब मानव रहता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो हम उसको कहते हैं कम्युनिटी। जैसे आप सबकी पहचान आपके नाम से होती है, वैसे ही कम्युनिटी का भी अपना एक नाम होता है। सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह, एक टॉपिक का नाम है आपका। हम सभी समूह में रहते हैं, हम बहुत प्रकार की समूह की सदस्यता को ग्रहण करते हैं। अभी आप सब स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपका समूह होगा शैक्षणिक समूह या फिर विद्यार्थी समूह। ठीक है। जब आप मित्रों के साथ खेलते हैं तो आपका समूह मित्रता पर आधारित होगा, मैत्रीय समूह। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम अनेक प्रकार के समूह के सदस्य बनते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। एक टॉपिक है आपका सामाजिक संरचना। संरचना का मतलब होता है बनावट से। जैसे मकान की बनावट होती है ना, ईंट, सीमेंट, चूना, ये सब लगा करके हम बनाते हैं मकान। इसी प्रकार समाज की अपनी बनावट होती है। धर्म, परिवार, जाति, कई प्रकार की संस्थाएं, ये सब मिलकर के हमारे समाज का गठन करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे शरीर के अंदर हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह आदि सारे अंग होते हैं जो मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार समाज के अंदर कई प्रकार की संस्थाएं समाज की संरचना को बनाती हैं। फिर आता है सामाजिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। बिना व्यवस्था के कभी भी समाज टिका नहीं रह सकता। व्यवस्था कैसे बनती है, इसकी क्या विशेषता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। आपका टॉपिक स्टेटस एवं रोल, जिसको हम कहते हैं परिस्थिति और भूमिका। प्रत्येक व्यक्ति के समाज में एक परिस्थिति होती है और उस परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति भूमिका को करता है। जैसे आप अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं। तो आपकी परिस्थिति यहाँ पर क्या हुई, छात्र की, स्टूडेंट की, विद्यार्थी की। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी परिस्थिति यहाँ पर क्या हुई, एक टीचर की। ठीक है। तो मेरी परिस्थिति है टीचर की और आपकी परिस्थिति है एक छात्र की। मेरी भूमिका क्या है यहाँ पर, रोल। देखो परिस्थिति तो मुझे मिली एक टीचर की, अब मेरा रोल यहाँ पर क्या है, पढ़ाना। तो मेरा पद है टीचर का और मेरी परिस्थिति टीचर की है। स्टेटस को परिस्थिति कहा जाता है, पद कहा जाता है। तो मेरा पद है यहाँ पर एक टीचर का और मेरा रोल है बच्चों को पढ़ाना। आपकी परिस्थिति यहाँ पर है स्टूडेंट की और आपका रोल क्या है यहाँ पर, पढ़ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परिस्थिति और भूमिका, इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। सोशल एक्शन में आपको बताया जाएगा सामाजिक क्रिया। हम लोग एक्शन करते हैं ना, क्रिया करते हैं, बिना क्रिया के हम अपने कोई भी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकते। इसी प्रकार हम समाज में रहकर भी अनेक प्रकार की क्रियाएं
करते हैं। तो सामाजिक क्रिया क्या है, कितने प्रकार की होती है और सामाजिक क्रियाओं की क्या क्या विशेषता होती है, हम इस प्रकार से देखेंगे क्रियाओं को। यदि हम कल्चर की बात करें, आपका अन्य टॉपिक, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। संस्कृति शब्द आप सभी ने सुना होगा। कई बार हम कहते हैं कि हम अपने देश की संस्कृति पे बहुत गर्व है, हमारे अपने संस्कृति बहुत अच्छी संस्कृति है, महान संस्कृति है। तो जिस संस्कृति में हम पलते हैं बढ़ते हैं हमें अच्छी लगती है। संस्कृति हमारे जीवन जीने का एक तरीका है। जिस तरीके से हम जीवन को जीते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसमें हमको संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। एक कहावत है ना, जैसा देश वैसा भेष। मतलब कि जहाँ पर हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, उसी पर्यावरण के अनुसार हम अपने जीवन को ढालते हैं। तो कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बताएगा संस्कृति क्या है, इसकी क्या विशेषता है और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। यदि हमारे जीवन में संस्कृति नहीं होती तो हम अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करते, बिल्कुल भी संभव नहीं था। क्योंकि संस्कृति हमारी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को, शारीरिक आवश्यकताओं को, बौद्धिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। बहुत सारी ज़रूरतों को हमारी पूरा करती है संस्कृति। नॉर्म्स एंड वैल्यू, सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमान, एक टॉपिक है आपका ये। प्रतिमान क्या होता है? प्रतिमान होता है व्यवहार करने का तरीका। हम समाज में कैसा व्यवहार करें, समाज में व्यवहार करने के कौन कौन से तरीके हैं। जैसे जन रीतियाँ हैं, समाज में प्रथा है, परंपरा है, कानून है, फैशन, परिपाटी, ये सब हमारे समाज के सामाजिक प्रतिमान हैं। और इसी प्रकार हमारे समाज में बहुत सारे सामाजिक मूल्य हैं और उस मूल्य का पालन करके हम समाज का सक्रिय सदस्य बनते हैं। सामाजिक प्रतिमान और मूल्य दोनों ही समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। अन्य टॉपिक है सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रियाएं। प्रक्रिया का मतलब होता है जो कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा चलती ही रहती है। समाज के अंदर दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। पहली होती है सहयोगी प्रक्रिया और दूसरी होती असहयोगी प्रक्रिया। जैसे सहयोग, व्यवस्थापन, अनुकूलन, ये सब सहयोगी प्रक्रिया है। इसके विपरीत है संघर्ष, प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा, इनको हम कहेंगे असहयोगी प्रक्रिया। तो समाज में दोनों ही प्रक्रियाएं देखी जाती है, सहयोगी और असहयोगी, दोनों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। इसके बाद सामाजिक स्तरीकरण, इस विषय को हम समझेंगे। स्तरीकरण क्या है? स्तरीकरण हम उसे कहेंगे जब समाज में उच्चता और निम्नता का क्रम स्थापित होता है, तो हम उसको कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण। समाज को विभिन्न भागों में बांटना, किस आधार पर? उच्चता और निम्नता के आधार पर। तो इसको हम कहेंगे सामाजिक स्तरीकरण, कि समाज को किस प्रकार से भागों में बांटा जाता है। और इसका एक उदाहरण देती हूँ कि जाति प्रथा, अगर हमारे समाज में देखें तो हमारे समाज में जाति प्रथा के आधार पर स्तरीकरण है। और सभी को पता है कि जाति प्रथा में सबसे उच्च स्थान है वह दिया गया है ब्राह्मणों को, और उसके बाद अन्य जातियों का नंबर आता है। और हम यहाँ पे सिद्धांत पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स का और डेविस एंड मूरे का, जिन्होंने कि सामाजिक स्तरीकरण को सिद्धांतिक रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार एक टॉपिक है सामाजिक गतिशीलता, एक पद को छोड़ करके दूसरे पद को प्राप्त करना, अपने स्थान को परिवर्तित करना, इसको हम कहेंगे सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब है सामाजिक नियंत्रण से
धर्म, प्रथा, परंपरा, ये सब हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती है। दो प्रकार के नियंत्रण के साधन होते हैं समाज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। जैसे हमारा घर परिवार है, रिश्तेदार है, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, ये सब हमारे औपचारिक, हमारे व्यवहारों के ऊपर औपचारिक नियंत्रण करते हैं। जबकि जो हमारा कानून है, देश की न्यायपालिका है, अदालत है, दंड है, ये सब हमारे व्यवहारों के ऊपर औपचारिक रूप से नियंत्रण करते हैं। क्योंकि बिना नियंत्रण के हमारा समाज विघटित हो जाएगा। जैसे कि आपके परिवार में भी आपके व्यवहारों के ऊपर, आपके कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, आपके अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और अगर आपको गलत काम करते हैं तो परिवार के सदस्य, परिवार के जो लोग होते हैं, वह आपकी आलोचना करते हैं और आपको किसी न किसी प्रकार से दंडित करते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर के उनका प्रयास ये होता है कि वह आपके व्यवहार के ऊपर कंट्रोल करें। तो इस प्रकार समाज में किस किस तरह से, किन किन संस्थाओं के माध्यम से मनुष्य के व्यवहार को कंट्रोल में किया जाता है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे। फिर आएगा आपका सोशल चेंज। आप सभी को पता है कि परिवर्तन समाज का नियम है। आज पुराना जो समाज हम देखें और आदिम समाज और आज का हम समाज देखते हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, काफ़ी परिवर्तन आए हैं इसमें। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्था, सामाजिक व्यवस्था, इनमें जब भी परिवर्तन आता है तो हम इसको कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। बहुत ही व्यापक विषय है सामाजिक परिवर्तन। तो हम कहेंगे सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसको समझेंगे, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, और इसमें हम ऑगबर्न, सोरोकिन और कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट आपका टॉपिक है सोशलाइजेशन, जिसका मतलब होता है समाजीकरण। समाजीकरण क्या होता है? जहाँ पर लाइजेशन लग जाता है, इसका मतलब एक प्रक्रिया से होता है, ठीक है। सोशलाइजेशन एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समाज के नियमों को सिखाती है, समाज के अनुसार रहना सिखाती है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, समाज में हमको कैसा व्यवहार करना है, किस व्यक्ति से किस तरह की बात करनी है। जैसे आप जो घर में मम्मी से बात करते हैं, वह बात आप जब घर के बाहर जाते हैं, कोई फॉर्मल जगह पर, कोई ऑफिस में जाते हैं, कोई शिक्षण संस्था में जाते हैं, तो उस प्रकार की बात अपने टीचर से नहीं करते, उतने इनफॉर्मल नहीं होते। आपको थोड़ा मैनर्ड होना पड़ता है, आपको औपचारिकताओं का पालन करना होता है। तो हर जगह पर हमारे व्यवहार अलग अलग होते हैं। हम किस जगह पर कैसा व्यवहार करें, कैसे कपड़े पहने, ये सब हम सीखते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से। जिस प्रकार के हम समाज में रहते हैं, उस प्रकार के समाज के अनुसार हमको ढलना ही पड़ता है, अन्यथा हमारी बदनामी होती है, निंदा होती है और समाज हमें दंडित भी करता है। तो सोशलाइजेशन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम समाज के प्रतिमानों को, समाज के अंदर व्यवहार करने को, किस प्रकार से व्यवहार करना है, कैसे रहना है, समाज के नियम क्या है, समाज हमसे क्या उम्मीदें रखता है, ये सब बातों का पालन करना हम लोग सीखते हैं। और जितना अच्छा हम सीखते हैं समाज के नियमों को, तब हम समाज में अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से ढाल सकते हैं। तो जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, उसका अर्थ क्या है, उसके चरण क्या है और उसकी थ्योरीज, मतलब उसके सिद्धांत क्या है। तो ये प्रक्रिया में आप देखेंगे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। ऐसे बोलते ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो जो भी कुछ हम समाज में रह कर के सीखते हैं, चाहे पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, बाल बनाना, खाना खाना, तरह तरह के व्यवहार करना, विभिन्न अवसरों पर अलग अलग प्रकार के पोशाक धारण करना, ये सब होता है समाजीकरण की प्रक्रिया के
माध्यम से। तो इस प्रकार हमने देखा कि आपका पहला पेपर समाजशास्त्र का परिचय, इसके कुछ टॉपिक्स हमने देखे और मुझे लगता है कि ये टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सरल है और आप इन टॉपिक्स को पढ़ करके इस विषय को एंजॉय करो। और कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे अपने पर्सनल जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर जा कर के मुझे पूछ सकते हैं।